हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए एंड इसमें हम देखेंगे कि टैरो कार्ड्स आपका जो टाइम पीरियड है ना वैलेंटाइन वीक का 7 फैब से लेकर 14 फैब का, वो आपको कैसा जाने वाला है। तो जो लोग, सबसे पहले मैं उनके लिए बात करूंगी जो कमिटेड हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं एंड अगर आपको ये फील हो रहा है कि वो रिलेशनशिप आपका काम नहीं कर रहा है एंड मतलब एक कहते हैं ना, एक पोजेसिवनेस है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपको ना पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती होगी, या फिर ये कह लीजिए कि मतलब इतना जो है ना कम्युनिकेशन नहीं होगा आप दोनों के बीच में। मतलब आप हो रिलेशनशिप में, कहने के लिए हो, बट जो एक इमोशनल अबंडेंस होनी चाहिए वो लाइफ में नहीं होगी। बट उसके लिए आप परेशान मत होइए, बिकॉज किंग ऑफ कप्स आपके कार्ड्स में है। तो उस टाइम पीरियड में जो भी आपके क्लैशेस है ना आपके पार्टनर के साथ, उसको रिमूव कीजिएगा। क्योंकि जैसे ही आप अपनी बातों को कहना शुरू करेंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी ना इस टाइम पर क्या हो गई है कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि कैसे कैसे चीजें गड़बड़ हो रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, आप चीजों को समझने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप उसको एक गुस्से में कन्वर्ट कर दे रहे हो। आप जब अपनी बातों को सही ढंग से कहोगे नहीं, तो सामने वाले पर्सन को समझ में कैसे आएगी। आपको कम्युनिकेशन जो गैप है ना आप दोनों का भी, उनको आपको रिमूव करना होगा। एंड जैसे ही आप इस चीज को करते हो तो आप इमोशनली फुलफिल हो जाओगे। तो ये जितने भी कमिटेड लोग हैं उनके लिए ये मैसेज है। एंड जो लोग अभी कमिटेड नहीं हैं या फिर उनका किसी के ऊपर क्रश है, तो क्लियरली मैं आपको ये बोल दूं कि ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिसको आप बहुत पहले से जानते हो। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई न्यू पर्सन आएगा, बिकॉज इसमें जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, वो यही इंडिकेट करता है कि आपका किसी न किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट होगा जिसको आप बहुत पहले से जानते हो एंड वो काफी पुराना पर्सन होगा। भले ही आप अभी उनके साथ कम्युनिकेशन ना हो, लेकिन जैसे ये वीक आएगा वैलेंटाइन वीक, उस टाइम पर आप शायद उनके साथ कम्युनिकेट कर पाओ। एंड मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप उनके साथ कमिटेड हो जाओगे या नहीं होगे, ये आपका सोल डिसीजन होगा। बट कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन आपके कांटेक्ट में आएगा ना, उसकी वजह से आपकी जो वीकनेसेस थी ना, वो आपको हेल्प करेगा उनको अपनी कहते हैं ना स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अबंडेंस क्रिएट करने के लिए। बिकॉज वो पर्सन आपको एज अ फ्रेंड बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे एंड वो आपको आपकी कमियां बताएंगे और आपको एक डायरेक्शन भी देंगे, जिससे कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कमियां हैं, जो भी पाथ पर आप जाना चाहते हो, उन चीजों पर आप कैसे काम कर सकते हो, तो वो आपको गाइड करेंगे। वो उस सिनेरियो में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं एंड उनकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने हर लाइफ का जो एरिया है ना, उसमें आप फुलफिल फील करोगे। बिकॉज सन कार्ड तभी आता है जब हमारी एनर्जी ऐसी होती है कि एक बच्चा, अगर आप देखो इमेज में सन कार्ड में, वो कैसे आराम से बैठा हुआ है एंड उसको कोई टेंशन नहीं है। उसको पता है कि जिस घोड़े पर वो बैठा हुआ है, हॉर्स पर वो बैठा हुआ है, वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा एंड वो फ्रीली सनलाइट में मूव कर रहा है, एंजॉय कर रहा है अपनी जर्नी को। एंड अगर आप पीछे बैकग्राउंड में देखते हो तो वो जो फ्लावर्स लगे हुए हैं वो येलो कलर के, तो वो कहीं ना कहीं अबंडेंस को इंडिकेट करते हैं। तो जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। एंड अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम में थे ना, तो ये फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होंगे आपके वैलेंटाइन वीक में। दूसरा, इस टाइम पर आपकी जो एनर्जी वैसी हो गई थी ना कि आप क्या कर रहे थे, अपने फाइनेंसेस को जकड़ कर बैठ गए थे। मतलब आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, उन फाइनेंसेस को जितना खर्चा होना चाहिए आप वो भी नहीं कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आप कहीं सारा पैसा कहीं वेस्ट तो नहीं कर दोगे। और ये इसलिए क्योंकि इमोशनली आप फुलफिल्ड नहीं थे, तो आपको नहीं समझ में आ रहा था कि चीज़ों को कहाँ कैसे करना है। लेकिन जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, आपके फाइनेंसेस में भी इम्प्रूवमेंट होगा, ओवरऑल हैप्पीनेस में भी इम्प्रूवमेंट होगा। एंड कार्ड्स आपको ये बोल रहे हैं जैसे ये पर्सन आए, तो प्लीज आप उस एनर्जी में आना कि आप उनको भी हेल्प कर पाओ इमोशनली।
हेल्प इन द सेंस कि आपको जब वो इतनी सारी चीजें आपके लिए कर रहे हैं और वो भी उनको कोई फायदा नहीं होने वाला इस चीज से, फायदा इन द सेंस वो ये सोच के आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं कि इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा, वो सिर्फ आपको पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आप भी प्लीज उस एनर्जी में आना। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि एक बंदे को जब लाइफ में एक एरिया जब उसका सॉर्ट आउट हो जाता है ना, तो उसको पता होता है कि अब नेक्स्ट स्टेप मेरी लाइफ में क्या है, मेरा फोकस उधर ही होना चाहिए। भले ही पाथ में कितनी प्रॉब्लम्स आए, आप लोगों के जो जर्नी रहने वाली है ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगी। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम ही अच्छी होगी ताबड़तोड़ वाली, थोड़ी देखो अप एंड डाउन तो होते हैं लाइफ में, बट आपका फोकस हिलना नहीं चाहिए। बिकॉज ये पर्सन लिटरली आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे एंड आप खुद उस एनर्जी में आ पाओगे कि आप दूसरों को हेल्प कर पाओ। आप देख रहे हो स्टार का कार्ड, सन के साथ वो स्टार का कार्ड आने का मतलब बहुत पॉजिटिव माना जाता है। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, सन के साथ जब आपकी एनर्जी कंबाइन हो जाती है तो आप एक अलग से दिखने लगते हो। अगर आप ग्रुप में खड़े हुए हो, कोई लोग आपको मतलब कोई पर्सन है सामने से अप्रोच करने की कोशिश करता है, तो वो किसको अप्रोच करेगा? आपको। बिकॉज इस टाइम पर आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आप एनवायरमेंट में दे रहे हो। एंड जो लोग आपके आसपास भी है ना, वो भी अब ये चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें, आपको सपोर्ट करें, सो दैट कि जो आपकी एनर्जी है उससे वो ग्रैब करके वो भी अपना कुछ प्रॉफिट कर पाए। ठीक है, वो भी अपनी सोसाइटी में अपना नेम कमा पाए। तो ये जो वैलेंटाइन वीक है, इसमें आपका नेम फेम सब कुछ है। सिंगल पर्सन के लिए मैं बोल रही हूँ ये। एंड फाइनेंसेस में भी इंक्रीमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो कमिटेड लोग हैं उनको मैं बस यही बोलूंगी, अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन जो गैप हो गया है उसको रिमूव करो। एंड आपने अपने इमोशंस को अंदर जो दबा के रखा हुआ है ना, प्लीज उसको रिलीज करो आप। वरना आप उस रिलेशनशिप में या तो इस तरीके से जकड़ जाओगे कि बाद में निकलना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप चाहो तो किसी ऐसे पर्सन से बात कर सकते हो जिससे, जो आपका जो पर्सन है ना, वो मतलब उसका फ्रेंड नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब वो जानते ना हो, जिससे कि आप जिससे भी गाइडेंस लोगे ना वो आपको एग्जैक्ट गाइडेंस दे पाएंगे। ये नहीं कि कंपैरिजन करके भाई मैं इसको भी जानता हूँ आपको भी जानता हूँ, तो वो एक कंपैरिजन नहीं होना चाहिए रिलेशन में। तो आप किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस लीजिए जो आपको हेल्प कर पाए। एंड उनकी वजह से, लिटरली मैं बोल रही हूँ, अगर आप उनकी गाइडेंस को सुनते हैं, थोड़ा उस पर काम करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हैं, जो आप चीजें कहना चाहते हो वो कहते हो, उसकी वजह से ना, सच बता रही हूँ, आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप मेन कल्प्रिट आप भी नहीं हो। जब चीजें स्टैकअप होती जाती है ना, इमोशंस अगर आप एक के ऊपर आप रख छुपाते चले जाते हो, कहते नहीं हो, तब चीजें वो बढ़ जाती हैं एंड वो एक ब्लास्ट के तरीके से निकलती है। लेकिन अभी वो ब्लास्ट वाली स्टेज आई नहीं है आपकी, तो बेहतर होगा आप अभी उसे कंट्रोल करो, अपनी बातों को शेयर करो। एंड उसकी वजह से आपका जो रिलेशन है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। एंड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।